हाँ अब सही है। तो देखो कल हमने स्टार्ट कर दिया था मोडाल्स। तो मोडाल्स के बारे में ये बातें जाननी थी, ये क्या होते हैं डिफेक्टिव पीस। क्या होती है डिफेक्टिव पीस? यानी पहला डिफेक्ट हमने जाना कि ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा और इसकी हाँ 2 फॉर्म होती है ना, 3 फॉर्म किसी की होती नहीं। और दूसरा डिफेक्ट हमने क्या जाना था कि ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी, कभी भी क्या नहीं बनेगी मेन वर्ब। और एक डिफेक्ट हमने ये जाना इनका कोई स्टैंड नहीं होता, यानी कोई स्टैंड नहीं होता कि ये प्रेजेंट बताएंगे या फ्यूचर बताएंगे, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग कहीं भी आ सकते हैं। और फिर बाद में हमने क्या जाना इनका ये क्या होते हैं फुल ऑफ इमोशन। क्या होते हैं फुल ऑफ इमोशन। बताएंगे सेंटेंस का मूड बताएंगे। क्या बताएंगे सेंटेंस का मूड, यानी वाक्य का मूड बताएंगे। क्या बताएंगे वाक्य का मूड। अब देखो जो मोडाल्स है ना, अब देखो मोडाल से हम क्या क्या सीख सकते हैं। देखो मोडाल्स क्या बताएगा, एक तो चीज़ बताएगा कि ये क्या बताएगा परमिशन। क्या बताएगा परमिशन। अब देखो परमिशन लेने के लिए किसका यूज कर देंगे मोडाल का। किसका यूज करेंगे मोडाल का। अब कैपेसिटी की बात करें, किसकी कैपेसिटी की, तो किसका यूज करेंगे मोडाल्स का। यानी परमिशन के लिए भी किसका यूज करेंगे मोडाल का, कैपेसिटी के लिए भी किसका यूज करेंगे मोडाल्स का। और एडवाइस के लिए हमें एडवाइस देनी है तो किसका यूज करेंगे मोडाल का। एडवाइस समझते हैं ना, सलाह देनी है। और हमने यानी पास्ट की कोई हैबिट है, क्या है पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट के लिए भी किसका यूज करेंगे मोडाल का। और हमने देखा ना विश और प्रे, क्या होता है विश या प्रे करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे मोडाल का। और जब कहीं ना थ्रेट की बात करें, थ्रेट देते हैं, थ्रेट है या चैलेंज है या कोई चैलेंज है, तो उनके लिए भी हम किसका यूज करेंगे मोडाल्स का। यानी मोडाल्स के यूजेज है, ये क्या है यूजेज। यानी देखो मोडाल्स का जब परमिशन की बात की जाए, कैपेसिटी की बात की जाए, एडवाइस की बात की जाए, पास्ट हैबिट की बात की जाए, विश की बात की जाए, तो इस साइंस में किसका यूज करेंगे मोडाल्स का। किसका यूज करेंगे मोडाल्स का। अब देखो मोडाल्स की खास बात यह है कि इसके बाद में क्या आएगी V1 आएगी। क्या आएगी V1, ये बात तो याद रखनी है। तो V1 आएगी। अब देखो ये सेंटेंस देखो, ही विल गोज देयर, ही विल गोज देयर, ये बता ठीक है कि ये गलत है। ही सी या कोई भी थर्ड पर्सन है, ही सी कोई भी थर्ड पर्सन है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं गोज। क्या लगाते हैं गोज। तो हमें ये गलती नहीं करनी कि ही के साथ क्या आएगा गोज। अब देखो ये विल क्या है आपका मोडाल्स है, विल क्या है मोडाल्स। और मोडाल्स के बाद क्या आएगा V1 आएगा। क्या आएगा V1। तो V1 तो गो है, V1 तो क्या है गो है, तो इसके पीछे ES नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा ES। तो ये क्या बनेगा ही विल गो देयर। क्या बनेगा ही विल गो देयर। ये बिल्कुल छोटी चीज़ है, प्ला ध्यान में रखो। यानी देखो मैंने बताया कि मोडाल्स आएगा ना उसके बाद प्योर V1 आएगी। क्या आएगी प्योर V1। अब देखो रियल में नेचुरल फॉर्म तो गो है, ES तो क्या बना रखा है इसके पीछे सिंगुलर बना रखा है ना, ING लगा देगा तो ING है ना, सेकंड फॉर्म आएगी ना थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये याद रखना कि मोडाल्स आएंगे ना, कोई भी मोडाल्स आए तो उसके बाद में क्या आएगा V1 आएगी, प्रॉपर क्या आएगी V1। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। मोडाल्स के बाद में क्या आएगा V1। ये सेंटेंस बताओ सही है गलत है, अपने आप सोचो सही है गलत है। गलत है पहला, सही है गलत है, गलत है। क्यों गलत है बता। प्योर V1 आएगी, यानी मेक नहीं आएगा, मेक आएगा। रितु सही कह रहा है, ये पकड़ गया। प्रीति बता से देखो। अब ये कह रहा है कि डिटरमाइनर के बाद प्रोनाउन होगा। इधर ध्यान से देखो ना, देखो विल है ना, विल क्या होता है हम अक्सर पूछते हैं विल क्या होता है मोडाल्स। क्या होता है मोडाल्स। और एक चीज़ हमने पढ़ी ना, डिटरमाइनर के बाद क्या होता है नाउन। डिटरमाइनर के बाद क्या आता है नाउन। बोलो माय, आवर, यूअर, हिज, हर, माय, ये सारे के सारे क्या होते हैं डिटरमाइनर। और इनके बाद में क्या आएगा नाउन। डिटरमाइनर के बाद क्या आएगा नाउन। डिटरमाइनर कभी भी अकेला यूज नहीं होगा, डिटरमाइनर के बाद क्या आएगा नाउन। अब देखो माय क्या है डिटरमाइनर, माय क्या है डिटरमाइनर, और डिटरमाइनर के बाद क्या आ गया नाउन। क्या आ गया नाउन। तो डिटरमाइनर के बाद ये नाउन आ गया। माय विल का मतलब होता है मेरी इच्छा। क्या होता है मेरी इच्छा। क्या ये मेरी इच्छा। तो विल इधर मोडाल्स नहीं है, यानी जो मेरी इच्छा ना मेरे को एक परफेक्ट आदमी बनाएगी, सही आदमी बनाएगी। कौन बनाएगी मेरी इच्छा। मेरी माय विल है ना, हमने सोच लिया कि विल क्या होते हैं मोडाल्स। क्या होते हैं मोडाल्स, लेकिन विल क्या होता है नाउन भी होता है। क्या होता है नाउन। तो डिटरमाइनर के बाद क्या आएगा नाउन। माय विल क्या हो गया मेरी इच्छा। क्या हो गया मेरी इच्छा। जैसे मैं बोलूँ माई विलेज मेरा गाँव, माई फादर मेरे पिताजी, माई मदर मेरी मम्मी। तो माई विल का मतलब समझ गए ना मेरी इच्छा। क्या है ये मेरी इच्छा। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन गया, पूरा का पूरा क्या बन गया ये सब्जेक्ट। अब देखो ये मेन वर्ब है, ये क्या आपकी मेन वर्ब। और सेंटेंस में जो मेन वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी सब्जेक्ट के। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अब देखो माई विल है ना, सिंगुलर है प्लूरल है बताओ। मेरी इच्छा सिंगुलर है ना, मेरी इच्छा। अगर विल्स होती ना, विल्स तो क्या होती इच्छाएं। क्या होती है इच्छाएं। तो माई विल यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और हमने किया था ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर लिया। वीडियो देख ली सबने।
जिसने नहीं देख ली जाके देख लेना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट का यही एग्रीमेंट है वर्ब के साथ, वर्ब ने किया सब्जेक्ट के साथ कि सेंटेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। अब ध्यान से देखो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर, तो ये क्या आ गई, सिंगुलर वर्ब, और ये एस वाली क्या होती है, सारी की सारी सिंगुलर। तो ये सेंटेंस क्या है, सही है, ये सेंटेंस क्या है, सही। ध्यान से देखो, अब ये इसके अंदर ना डिवाइडेड इंडिया ना पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये क्या है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट। ये कह रहा है कि डिवाइडेड इंडिया, यानी देखो नाउन की बात कर रहा है, देखो इंडिया की बात कर रहा है, कैसा इंडिया, डिवाइडेड, कैसा इंडिया, डिवाइडेड। अब देखो इंडिया डिवाइडेड है, इधर डिवाइडेड एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, यानी ये वर्ब नहीं, इधर क्या है, ये एडजेक्टिव है। कैसा इंडिया है, डिवाइडेड, ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट, पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और बाद में क्या है, मेन वर्ब। देखो इसने सही पकड़ा, बात है ना समझे, तो ये क्या आपकी मेन वर्ब। देखो इसीलिए तो पीछे क्वेश्चन मार्क आया है, सेंटेंस किए थे ना, सब्जेक्ट से पहले क्या जाए, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आता है, पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। देखो सब्जेक्ट ये पूरा का पूरा, यानी डिवाइडेड इंडिया, यानी बटा हुआ जो भारत है वो क्या है, कैन बिकम सुप्रीम पावर, क्या वो क्या है, सुप्रीम पावर बन सकता है। बात आएगी ना समझ में। तो इधर इस तरह की इस चीज़ को नहीं देखना, तो पूरा सेंटेंस पढ़ोगे ना, इंग्लिश अच्छे से आएगी तभी कर सकोगे। कैन यू क्लाइंब ऑन द ट्री, क्या पेड़ पे चढ़ सकते हो, सही है ना। देखो ध्यान से, यू क्या आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले क्या है, हेल्पिंग, और बाद में क्या है, मेन वर्ब, और पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क, सही है ना। तो इन चीज़ों का याद रखना, ठीक है। तो ये एग्जाम में कई बार आते हैं तो कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो विल क्या होती है, मोडाल क्या होती है, नाउन भी होता है, मोडाल के साथ क्या होता है, नाउन। तो ये हमें सेंटेंस पढ़ के देखना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि इधर ये मोडाल आ गया, क्या आ गया, मोडाल। पास्ट की हैबिट ना, उसमें किसका यूज करेंगे, मोडाल का। किसका यूज करेंगे, मोडाल का। अब देखो पास्ट हैबिट के लिए दो वर्ड यूज करेंगे, यूज टू भी, वुड भी। हमने दो चीज़ की थी ना, पास्ट हैबिट के लिए मेनली किसका यूज करते हैं, यूज टू का। किसका करते हैं, यूज टू का। कल वाली क्लास में देख लिया था कि यूज टू का कैसे यूज करते हैं। और एक जो वुड होता है ना आपका, वुड का भी यूज किस में करते हैं, पास्ट हैबिट में। किस में करते हैं, पास्ट हैबिट में। अब सेंटेंस देखो, मैंने सेंटेंस बोल दिया, ही यूज टू गो टू टेम्पल, इसका मतलब क्या है, वह मंदिर जाया करता था। और ही वुड गो टू टेम्पल, वह मंदिर जाया करता था। ये कह रहा है कि दोनों पास्ट हैबिट के लिए। अब देखो ये सेंटेंस सही है। अब देखो यूज टू आएगा कि, ये बताओ वुड आएगा, क्या आएगा, यूज टू आएगा कि वुड आएगा, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। वंस देयर वाज ए बॉय, वंस देयर वाज ए बॉय, इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात है। किसकी बात है, पास्ट की। अब देखो इस सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चल गया कि ये पास्ट की बात है, कि एक बार एक लड़का था। अगर देखो ये पास्ट की बातें आ गई और फिर हम यूज करेंगे, ये सेंटेंस सेम है, ही वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठा करता। तो इधर क्या यूज कर दिया, वुड। क्या यूज कर दिया, वुड। बाद में क्या आ गई, ये मेन वर्ब आ गई। इधर हमने देखो पास्ट की हैबिट दर्शाने के लिए क्या यूज किया, वुड। क्या यूज किया, वुड। अब देखो इस सेंटेंस में मैंने लिख दिया, ही वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सही है, गलत है, सेंटेंस लिख दिया। देखो इसने एक ही सेंटेंस बताया, इसने एक काम बता दिया, ही यूज टू गो टू टेम्पल, वह मंदिर जाया करता था। अगर एक ही सेंटेंस है, आगे पीछे कोई पास्ट की बात नहीं है, यानी पहले कोई पास्ट की बात नहीं, कुछ सीधा ही सेंटेंस लिख दिया, तो हम किसका यूज करेंगे, यूज टू का। किसका यूज करेंगे, यूज टू का। अगर इधर देखो वंस देयर वाज ए बॉय, एक बार एक लड़का था, इससे पता चल रहा है ना किसकी बात है, पास्ट की। किसकी पता चल रहा है, पास्ट की बात है, तो हम क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे। क्या करेंगे, वुड। पहले ही सेंटेंस पढ़ के पता चलेगी हमें ये पास्ट की बात है, तो हम क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे। अगर अकेला सेंटेंस देखो, ही वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इधर वुड नहीं आएगा, इधर क्या करेगा, यूज टू। क्या यूज करेंगे, यूज टू। अकेला सेंटेंस है तो क्या यूज करेंगे, यूज टू। इधर देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, इधर जो वुड है ना, किसका काम कर रहा है, पास्ट का। किसका काम कर रहा है, पास्ट का। देखो वंस देयर वाज ए बॉय, एक बार एक लड़का था, ही वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठा करता था। लेकिन ये सेंटेंस है ना, तो ये चीज़ है ना, इधर वुड है ना, इधर वुड है, ये बताएगा फ्यूचर को। किसको बताएगा, फ्यूचर को। तो यही चीज़ तो बताई थी ना, इनका कोई स्टैंड नहीं होता, इनका कोई स्टैंड नहीं होता। देखो अगर सेंटेंस अकेला आ गया, कोई आगे पीछे की कोई पास्ट की कॉन्टेक्स्ट नहीं है, पास्ट बता ही नहीं रखा, तो ये किसको बताएगा, फ्यूचर को। किसको बताएगा, फ्यूचर को। अगर कोई पास्ट की बात है तब ये क्या बन जाएगा, पास्ट, तब वुड क्या बन जाएगा, पास्ट। अब अगला सेंटेंस देखो ध्यान से। अब इसके अंदर देखोगे ना, अब मैंने बोल दिया आई वुड टीच इन दिल्ली। अब इसका मतलब देखो, ये वुड इधर क्या दिखा रहा है, फ्यूचर। अकेला वुड आ गया, कोई पास्ट की बात है आगे पीछे। देखो आई वुड टीच इन दिल्ली, इसका मतलब कि मैं दिल्ली के अंदर पढ़ाऊंगा। इसका मतलब क्या है, मैं दिल्ली के अंदर पढ़ाऊंगा। इधर जो वुड है ना, ये बता रहा है फ्यूचर को। किसको बता रहा है, फ्यूचर को। किसको बता रहा है, फ्यूचर को। अब देखो ये सेंटेंस है सेम, आई वुड टीच इन दिल्ली,
व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस। ये कह रहा है कि जब मैं सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहा था। देखो ये पास्ट बता रहा है ना, किसको बता रहा है, पास्ट को। ये कह रहा है कि जब मैं दिल्ली के अंदर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था तो मैं, अब देखो इधर वुड आ गया, क्या आ गया, वुड आ गया। तो इसका मतलब क्या है, आई वुड टीच इन दिल्ली। तो इसका मतलब क्या है, मैं दिल्ली में पढ़ाया करता था, मैं दिल्ली में पढ़ाया करता था। उधर वुड क्या बताएगा, पास्ट को, किसको। अब देखो मैं सीधा सा बोलूँ, मैंने बोल दिया कि मैं पेड़ पर चढ़ा करता था। ध्यान से देखो, पास्ट की हैबिट है, तो मैं बोलूँगा आई यूज टू, क्या बोल दिया मैंने, आई यूज टू क्लाइंब ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। मैंने सेंटेंस लिख दिया सीधा, देखो ध्यान से। मैं पेड़ पे चढ़ा करता था, मैंने एक ही बात बोलनी है। तो अकेला है तो मैंने क्या यूज कर दिया, यूज टू। क्या यूज कर दिया, यूज टू। अब देखो मैं एक सेंटेंस को लिख दूँगा पीछे, मैं लिख दिया व्हेन आई वाज चाइल्ड, व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। अब देखो इससे क्या पता चल गया, देखो व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। इससे पास्ट की कोई बात का पता चल गया ना, पास्ट का कंटेंट पता चल गया ना। तो इधर इसकी जगह हम क्या यूज कर देंगे, वुड। क्या यूज कर देंगे, वुड। तो हम क्या बोलेंगे, आई वुड क्लाइंब ऑन द ट्री व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। बात आ गई ना समझ में। अब देखो कुछ ऐसे वर्ड है, ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसे वर्ड है, इनके बाद में ना V1 प्लस ING आएगा। क्या आएगा, V1 प्लस ING। यानी पहला वर्ड है बी यूज टू। क्या है, बी यूज टू। अब इसको समझ गए ना, देखो बी का मतलब इससे पहले क्या आ जाए, इज मार आ जाए या वोज वर आ जाए, तो इनके बाद क्या आएगा, V1 प्लस ING। और ये है अकस्टम टू। क्या है, अकस्टम टू। इसके बाद भी क्या आएगा, V1 प्लस ING। एडिक्टेड टू, विद ए व्यू टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ओविंग टू, टेकन टू, गिवन टू, प्रोन टू। और कुछ भी ऐसे वर्ड है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, इनके बाद में क्या आएगा, V1 प्लस ING। क्या आएगा, V1 प्लस ING। अब देखो ऐसे वर्ब के बाद देखो टू के बाद क्या आता है, V1 आता है ना। क्या आता है, V1। वैसे टू के बाद क्या आता है, V1। जो भी वर्ब आएगी तो क्या आती है, V1। लेकिन कुछ ही ऐसे वर्ड होते हैं, इनके बाद में वर्ब आएगी ना, किस फॉर्म में आएगी, V1 प्लस ING। किस फॉर्म में आएगी, V1 प्लस ING। अब देखो ये इसका एग्जाम्पल है, ही इज एडिक्टेड टू। वह किसका दिया, ड्रिंकिंग का। किसका है, ड्रिंकिंग का। अब देखो ड्रिंक के पास पीछे क्या गया, ING, यानी ड्रिंक प्लस यानी V1 प्लस ING आ गया ना। ये क्या गया, V1 प्लस ING। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है, एडिक्टेड टू, तो इसके बाद में क्या आएगा, V1 प्लस ING। अगला सेंटेंस देखो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। मैं क्या देख रहा था, मैं किस चीज़ का वेट कर रहा था भाई, मीटिंग यू, आपसे मिलने का। किसका, मीटिंग, आपसे मिलने का। अब देखो मीट के साथ क्या है, V1 प्लस ING। क्या है, V1 प्लस ING। तो ये ऐसे वर्ड है, इनको अच्छे से दो चीज़ लिख के देख लेना, रिवाइज कर लेना। तो इनके बाद में वर्ब आई तो क्या आएगी, V1 प्लस ING की फॉर्म में आएगी। अब देखो कुछ सेंटेंस, अब हम करेंगे रिक्वेस्ट के लिए। यानी देखो हमने कर लिया कि पास्ट हैबिट के लिए किसका यूज करेंगे, यूज टू का और वुड का। अब करेंगे हम रिक्वेस्ट के लिए, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हम कैन का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी, मे का भी, वुड का भी। यानी जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, डोंट लव, तो हम इन चारों वर्ड का यूज कर सकते हैं, एक वर्ड का नहीं, जो चारों। अब देखो ध्यान से, अब जो कैन ना, देखो ये कह रहा है कि कैन आई टेक यूर बाइक। जब किसी फ्रेंड से या कोई आपका फ्रेंड है ना, उससे अगर कोई चीज़ मांगोगे ना, तो कैसे मांगोगे, कैन आई टेक यूर बाइक, क्या मैं आपका बाइक ले सकता हूँ। उसने परमिशन ले ली ना। देखो दोस्त से क्या लेते हैं, परमिशन। तो कैन का यूज करेंगे ना जब बात करें रिक्वेस्ट की, जब किसकी बात करें, रिक्वेस्ट की, तो कैन किसके लिए आता है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट। किस में आता है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट। यानी दोस्त से जब रिक्वेस्ट करेंगे ना, दोस्त से, तो क्या किसका यूज करेंगे, किन का, किसका यूज करेंगे, आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला। क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात करता। अब कई बार देखा हो ना, फोन उठाते, वैसे तो सारे रियल में फेंक है, अब फोन आ जाएगी, हाँ जी कौन हो आप, कहाँ से बोल रहे हो, वो चीज़ ना ट्यून चेंज होगी ना। यानी फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज करेंगे, कुड का। यानी कोई अननोन पर्सन हमें बस में मिल गया, कहीं भी मिल गया, तो थोड़े से हिंदी बोलने लग जाए, सर ये दियो फलाना, हिंदी बोले ना सारे के सारे, तो इनको बोलते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट। यानी आम चाल जो लैंग्वेज है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कुड का। किसका यूज करेंगे, कुड का। जब रिक्वेस्ट करेंगे ना, किसके साथ, रिस्पेक्ट के साथ, तो मैं लिख दूंगा रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट, यानी इज्जत के साथ। इज्जत के साथ क्या करते हो, रिक्वेस्ट किससे करते हो, समझ गए ना, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, टीचर से, बॉस से, तो उसमें किस क्या करते हैं, रिस्पेक्ट होती है। रिक्वेस्ट के साथ क्या होती है, रिस्पेक्ट होती है। तो उस सेंस में हम किसका यूज करेंगे, मे का। तो करते हैं ना, मे आई कम इन सर, तो ऐसे ही बोल सकती है ना मनीषा, कैन आई कम इन सर, बोल सकते ना भाई, इसका मतलब भी तो सेम है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। मे आई कम इन का मतलब क्या है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। लेकिन वो जो रिस्पेक्ट देते हैं ना टीचर को, तो क्या यूज करते हैं, मे। क्या यूज करते हैं, मे। तो याद रखना, मे का यूज करेंगे तो उसमें क्या है, क्या है, रिस्पेक्ट है। क्या है, रिस्पेक्ट।
अब देखो फिर है ना वुड का यूज़ करते हैं, किसका, वुड का, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करोगे। अब ये क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट, क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट। देखो पोलाइट रिक्वेस्ट देखी ना किसी ने, ये 4 वर्ड है रिक्वेस्ट के लिए, 4 वर्ड है, इनको अलग अलग सेंस में यूज करते हैं। कैन का यूज किस में करेंगे, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, समझ गए ना, फ्रेंड से बातें करोगे तो क्या यूज करोगे, कैन। अब फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, या कोई आपसे थोड़ा सा बड़ा मिल गया तो उससे हम क्या करेंगे, फॉर्मल रिक्वेस्ट, उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मल रिक्वेस्ट। और यानी जब टीचर से कहीं बात करोगे तो उसमें क्या आएगा, रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट, यानी रिस्पेक्ट के साथ क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या करेंगे, वुड, क्या ही करेंगे, वुड। अब देखो यही आ गया, देखो ये आ गया ना। अब देखो इसका काम क्या है, रिक्वेस्ट के भी लिए, किसके लिए, रिक्वेस्ट के भी लिए। और इसका यूज कहाँ पे है, प्रेजेंट में भी, प्रेजेंट में नहीं पास्ट में भी, किस में है, पास्ट में। पास्ट में ये क्या बताएगा, आपकी हैबिट बताएगा, पास्ट हैबिट बताएगा। और ये किस में यूज़ होता है, फ्यूचर में। अब देखो इधर भी आ गया, इधर क्या कर रहा है ये काम, रिक्वेस्ट का, किसका काम कर रहा है, रिक्वेस्ट का। यानी रिक्वेस्ट कौन सी रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट। देखो यही चीज़ याद रखनी है, यही चीज़ है। देखो सारे के सारे किसका काम करेंगे, रिक्वेस्ट का, चारों के चारों किसका काम करेंगे, रिक्वेस्ट का। जब रिक्वेस्ट पोलाइट है तो किसका यूज होगा, वुड का। अगर रिस्पेक्ट है इसके अंदर तो किसका यूज होगा, मे का। अगर फॉर्मल है तो किसका यूज होगा, कुड है। अब फ्रेंडली है तो किसका होगा, कैन का। ये लिख लो, बाकी कल करेंगे।